मैं हूं संत युवराज दोस्तों, प्रमुख हिंदू सेना। आज मुझे बड़ी खुशी हुई मथुरा के अंतर्गत में कि 6 दिसंबर को मेरे मित्रों ने, मेरे भाइयों ने, हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने एक विशेष कार्यक्रम रखा हनुमान चालीसा का। मैं संत युवराज प्रमुख हिंदू सेना, मेरी 28 विंग है हिंदू सेना की, 28 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनमें से युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी ने मुझे समाचार दिया, मुझे गदगद हो गया हूं। हालांकि मैं 5 करोड़ तलवार बांट रहा हूं पूरे देश के अंतर्गत में, जो 1200 रुपये, 1250 रुपये में तलवार दे रहा हूं। और तलवार रेलवे लाइन की बनी हुई है, 1.5 किलो के लगभग के वजन की है, 3.25 फुट की है। और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम नवदुर्गाओं में नारियल काटने के लिए इस पर धार भी लगाएंगे। अब नहीं कटेगा किसी कन्हैया लाल का सर, और नहीं किसी बहन के 35 टुकड़े होंगे, न कोई कमलेश तिवारी की हत्या कर पाएगा। मैं हूं संत युवराज, हिंदू महासभा के साथ हूं। 1.5 करोड़ लोगों को जब भी इशारा करूंगा वो कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंच जाएंगे। मैं फिर कहूंगा सरकार से, हमारी बात पर ध्यान दें और हमें व्यवधानित न करें, और वहां पर जिससे देश में शांति रहे, ईदगाह के मलबे को हटाने की कोशिश कृपा करें, क्योंकि नहीं तो वो हमें हटाना पड़ेगा। ये हिंदू समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। मैं हूं संत युवराज, मेरा नंबर है 9927404606। जिन्हें वहां पहुंचना है पहुंचिए। मैं 6 दिसंबर को सही 11 बजे मथुरा में पहुंच जाऊंगा और 12 बजे ईदगाह में भीतर प्रवेश कर दूंगा। चाहे वो कितना भी वहां प्रशासन हो, पुलिस हो, कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। मैं सभी प्रकार के चक्रव्यूह को तोड़ूंगा और पहुंच रहा हूं मैं मथुरा की ईदगाह पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। मैं हिंदू महासभा का समर्थन करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। और तलवार जिसे चाहिए तलवार जरूर लें, जो मैं नंबर बोला है उस पर फोन करें। आपकी बुकिंग हो गई, आपके घर तलवार पहुंचेगी, तब आपसे पैसा लिया जाएगा। उससे पहले कोई पैसा नहीं, और लाइसेंस के सहित तलवार दे रहा हूं। और उसके साथ दूसरा नंबर है 9540460684। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। दोनों नंबर से किसी पर भी आप फोन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। से कहता हूं, खासतौर से महिलाओं से कह रहा हूं, आपके मंदिरों पे जो पैसा चढ़ता है उसकी 2 मिसाल देता हूं। पूरे देश में बड़े बड़े मंदिर हैं। एक है देवस्थानम बोर्ड तिरुपति, हर साल जितना पैसा चढ़ता है उसमें से 1300 करोड़ रुपया हर साल सरकार देती है। वैष्णो देवी आप जाते हो, माता पे चादर चढ़ाते हो और सब कुछ चढ़ा के आ जाते हो, वहां से 520 करोड़ रुपया सालाना जाता है। आपके मंदिरों से अरबों पैसा, जितना पैसा सरकार का बजट नहीं है उसके बराबर का पैसा आप चढ़ा के आते हो। आप सोने का मुकुट चढ़ाते हो, वो पैसा सरकार लेती है, और उसी पैसे से ये सरकार मुसलमानों की स्कीम चला रही है, IAS बना रही है, PCS बना रही है, और गला काटने वालों को सरकार पैसा दे रही है। इन मुद्दों को आपके न नेता उठाते हैं ना आपके लोग उठाते हैं कि भाई जब आप चर्च से पैसा नहीं लेते, आप गुरुद्वारे से पैसा नहीं लेते, आप चर्च किसी और मजहब से नहीं लेते, तो भारत के मंदिरों पे तो पैसा मेरी आस्था का पैसा है, इस पर सरकार पैसा कैसे लेती है? फिर दूसरा, सारे सरकार ने जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं उनका नियंत्रण जो है वो सरकारी हो गया है। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर अब्दुल रहमान है तो आपके मंदिर उसके अंडर में आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि समाज के ठेकेदार जो हिंदुत्व की सुबह से शाम तक बात करते हैं, वो वैष्णो देवी के ट्रस्ट में 20 मुसलमान क्यों है ये नहीं पूछते। इसलिए आपसे मैं सबसे कह रहा हूं, पैसा मंदिर पे मत चढ़ाइए, वो पैसा आपकी गर्दन काटने वालों के पास जाए। जब तक ये पैसा आपका है, मुझे छोड़ के ऐसे पागल इस देश में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, उनको जाइए, उनकी जेब में 10 रुपए रख। उनको पहचाने कैसे सर? सब इस दौर में सब साफ है, सबको पता है। इसलिए वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने विष्णु शंकर का जिक्र किया। एक साधारण परिवार का लड़का अपने पैसे से फ्लाइट की टिकट लेता है, बनारस में उसके ऊपर हमला होता है, बनारस में फिर हम जाके चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, उसे सुरक्षा। ये सार्वजनिक मंचों से नहीं कही जा सकती। हमको पैसा कोई आया उनके साथ 2000 रुपए ले लीजिए। कर रहे हो क्या? ठेका लेके रखा है क्या? भारतीय संविधान में RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने सिग्नेचर करी है कि हमारा ही ठेका है मात्र हिंदुओं का। हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू गाली देगा दिन से रात RSS और VHP को। जब इनकी लड़कियां मरेगी ना, तभी आता है हमारे पास नहीं कि अब हमें रेस्क्यू करो, अब हमें बचाओ। तो मैं इनसे यही कहती हूँ कि हर घर के हर पुरुष को और हर बेटी को, अभी तो दुर्गा वाहिनी भी है, संघ की फीमेल विंग भी है, आप हर घर से एक व्यक्ति अगर अपने जो भी आपकी इच्छा हो, RSS, VHP, बजरंग दल,
अब जुड़िए हिंदू जागरण मंच इन सब से, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या काम करते हैं। सोशल मीडिया पे बैठ के टाइप करना कि संघ क्या कर रहा है, वीएचपी क्या कर रहा है, वो बहुत इजी है। आप इनके साथ ग्राउंड पे काम करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि असल काम तो ये लोग ही कर रहे हैं, आप लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हो। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये सुनती हूँ कि लोग जो है संघ के लिए बहुत खराब लिखते हैं, बजरंग दल के लिए खराब लिखते हैं। अरे उनको क्या पड़ी है, वो तुम्हारी बेटियों के लिए जा रहे हैं, तुम्हारी बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए वो जा रहे हैं। और जो संघ में प्रचारक होता है या विश्व हिंदू परिषद में प्रचारक होता है ना भाइयों, वो आजीवन शादी नहीं करता है, घर परिवार छोड़ के बैठा होता है। वो जहां दोपहर में खाना खाता है उसको नहीं पता होता कि शाम का खाना कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा। कई बार तो वो गुड़ और चने लेके खाता है वो प्रचारक खाना। हमारे साथ जब हम लोग जाते हैं 2-2 3-3 दिन के काम होते हैं तो वो हम जहां जिधर जगह मिल गई जो खाना दे दे वो खाना वो खा लेते हैं बेचारे, कोई डिमांड नहीं करते। संघ के जो प्रचारक होते हैं उनके कपड़े भी संघ बना के देता है 2 जोड़ी। वो 2 जोड़ी में या फिर कोई आपके जैसे मधु जी कोई मिल गए समाज सेवक और उन्होंने 2 जोड़ी सिलवा दी तो जैसी भी होगी, जैसा फैब्रिक होगा वो बेचारे पहनते हैं। तो मैं तो सच में कह रही हूँ कि जीता जागता भगवान का स्वरूप अगर कोई है तो विश्व हिंदू परिषद और संघ के प्रचारक है। आपको पैर धो के उनके पानी पीना चाहिए कि जो समाज के लिए और धर्म के लिए आप सब ऐशो आराम की लाइफ जी रहे हो, वो सब कुछ त्याग कर भटक रहे हैं हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए। और शादी इसलिए नहीं करते हैं ताकि अगर संसारिक जीवन में चले गए तो परिवार के लिए भी कर्तव्य बनता है। तो वो उनका पूरा फोकस तुम्हारी बहन बेटियों के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए होता है। तो उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो और उनके साथ जुड़ो, तब पता चलेगा कि संघ और परिषद करता